आज देश के बारे में बात किसी मंच पे नहीं हो रही। जहां हो रही है वहां पॉलिटिकल रोटियां सेकी जा रही है। हम छोटा नहीं सोचेंगे, हम देश के लेवल पे सोचेंगे। मधुशाला कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की, और उस कविता में ये क्लियर बोला गया है, राह पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगी मधुशाला। यानी कि एक पाथ को पकड़ के तू चलता जा, तेरे लिए जो भी मधुशाला है। मधुशाला ये हम नशे में हैं सभी लोग। मुझे नशा है ट्रेनिंग देने का, लोगों की जिंदगी बदलने का। मुझे वो नशा है, किसी को कोई और नशा है तो किसी के लिए कोई और मधुशाला, किसी के लिए और कोई मधुशाला। मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। अगर इसको भी अगर पॉजिटिव सेंस में निकाला जाए तो धर्मों के, रिलीजन्स के चक्कर में हम में से किसी को नहीं पड़ना है, क्योंकि रिलीजन आज दुकानें बन चुकी है और उसके कुछ कुछ ठेकेदार बन चुके हैं। हमारा पैशन है, इसके ऊपर बात करो, ये मेल करा देगा, ये हमें जोड़ देगा। हमारे लिए, सभी के लिए, जैसे जो 10 100 200 म्यूजिशियन है, अगर वो उसके म्यूजिक के बारे में मिलते हैं तो दे विल कनेक्ट लाइक एनीथिंग। कोई आप मेरे से सीखने वाले हैं और हम ये ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं तो वी विल कनेक्ट लाइक एनीथिंग। यहां कोई रिलीजन की बाउंड्रीज हमारे बीच में नहीं आएगी, यहां कोई रिलीजन की बाउंड्रीज नहीं आएगी। छोटे फायदे तो रास्ते में आए तो उन्हें लात मार के उड़ा सकते हो। छोटे फायदे वो जो कि आपको आपके लक्ष्य से भटकाने वाले हो, उनमें आपको पढ़ना ही नहीं है, चाहे कितनी भी उसके लिए चैलेंज आ जाए। हमें इंटेलिजेंट बनना है, सुपर इंटेलिजेंट बनना है। और इंटेलिजेंट लोग, हमेशा ध्यान रखिए, ये पूरा ब्रह्मांड एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। इंटेलिजेंट लोग कभी इस सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जो बेवकूफ लोग हैं वो इस हायर इंटेलिजेंस के अगेंस्ट जाएगा। हवा है, पानी है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, सभी एक दूसरे से, आकाश ना हो, स्पेस ही ना हो, बिल्कुल ये दोनों हाथों के बीच में मैं तीली जला के ऐसे रख दूं, तीली बुझ जाएगी। स्पेस नहीं है, जहां स्पेस नहीं है आग भी कुछ नहीं कर पाएगी, आग फैल ही नहीं पाएगी। जहां स्पेस नहीं है पानी कुछ नहीं कर पाएगा। तो स्पेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जल भी इंपॉर्टेंट है, थल भी इंपॉर्टेंट है, अग्नि, पृथ्वी, पृथ्वी तत्व नहीं है, अग्नि कहां चलेगी, पानी कहां रहेगा। आधार चाहिए, पृथ्वी आधार है, पृथ्वी आधार है, जल है, आधार है, जल भी जरूरी है, जल ही जीवन है। अग्नि भी जरूरी है, वायु भी जरूरी है, लेकिन सभी एक दूसरे पे टिके हुए हैं। ये इंटेलिजेंट सिस्टम है। ये इंटेलिजेंट सिस्टम ऐसा कहता है कि समुद्र में ब्लू व्हेल है तो वो जब तैर रही है तो उसके कारण जो समुद्र के पानी में हलचल हो रही है वो उसके पानी को फ्रेश रख रहा है, और उसके कारण उसका टेम्परेचर एक लेवल के ऊपर नहीं बढ़ रहा। और जिस दिन वो टेम्परेचर एक लेवल के ऊपर बढ़ेगा, कहते हैं कि अगर एक कोरल होता है समुद्र के नीचे जो पौधा है, उसको पनपने में 400 500 साल लगते हैं, एंड उसको डिस्ट्रॉय होने में सिर्फ 1 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पृथ्वी का 70% पार्ट समुद्र है, पानी है। और वो इसलिए है क्योंकि उस समुद्र के नीचे जितने भी कोरल्स हैं उनसे जो ऑक्सीजन आती है वो पूरी पृथ्वी का 80% ऑक्सीजन की भरपाई करती है। एंड आज मनुष्य समुद्र में सारी गंदगी ले जाके डाल रहा है, जिससे कि वहां का टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग सब बढ़ रहा है। एंड सैकड़ों लाखों करोड़ों की तादाद में कोरल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसके ऊपर बात करनी है। बात करने से अंदर कुछ तो होता है। कोई आप में से पर्यावरण के लिए जागृत होगा, कोई आप में से पशु पक्षियों के लिए जागृत होगा, कोई आप में से इंसान के लिए जागृत होगा, कोई गरीबों के लिए जागृत होगा, कोई अनाथों के लिए, और कोई शायद अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, कोई राजनीति के लिए जागृत होगा आप में से, और कोई फाइनेंशियल क्रांति के लिए जागृत होगा, कोई समाज में इक्वालिटी के लिए जागृत होगा, और कोई देश में किसी सिस्टम को चेंज करने के लिए जागृत होगा। जागना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप कुछ भी करेंगे ना, सबसे पहले आपको फॉर ग्रांटेड लेगा आपका परिवार, और पहली लड़ाई आपको शायद आपके घर में ही लड़नी होगी। परिवार साथ भी देता है, लेकिन परिवार भी तब साथ देता है जब उन्हें आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा हो जाता है। और जब तक आपकी काबिलियत उन्हें दिख के नहीं आती तब तक वो आप पे डाउट करते हैं, तब तक वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, तब तक वो आपको बांधने की कोशिश करते हैं। जब भी आप बात करोगे ना, देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, दुनिया के लिए कुछ करना है, बड़ा कुछ करना है, आप ही के परिवार में से कोई ना कोई कह देगा जमीन पे आ जा, कमा ले, पहले खुद का पेट पाल के दिखा। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि हमारे आसपास का वातावरण इस तरह से डिजाइंड है कि हम जैसे ही बड़ा सोचने लगते हैं सब हमें वापस से वहीं ले आते हैं और बोलते हैं पहले तू कमा के दिखा तो ही तू काबिल है, अदरवाइज नहीं है। ऑब्वियसली, लेकिन कमाना क्या बड़ी बात है? कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है।
जाग मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है प्रभु खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सो सोए सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज उठी। अरे भाई, बहुत पहले युद्ध चालू था। जब आप 5 साल के थे तब जाग जाना चाहिए था, जब 10 साल के थे तब जाग जाना चाहिए था, चलो कोई नहीं, 15 साल की उम्र में जाग जाना चाहिए था। लेकिन अगर वातावरण नहीं मिला तो अब तो बहुत देर हो चुकी है। रण की भेरी बज उठी। उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो।